करते हैं और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो आपको बताएंगे आज के नवरत्न स्टॉक्स जिनमें खबरों के चलते आज एक्शन देखने को मिल सकता है। शरद बताइए। जी बिल्कुल। पहले जो है 9 के नवरत्न शेयर्स के उसके पहले हम बताना चाहते हैं कि आप जो है नोट कर लीजिए या आप कागज़ कलम ले लीजिए या अपने फ़ोन से ही नोट्स कर लीजिए, क्योंकि हमने जो है 500 से ज़्यादा जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स कल आए थे मार्केट आज के, तो वहाँ से हमने 9 इंपॉर्टेंट शेयर्स निकाले हैं। सबसे पहला शेयर ऑफकोर्स टाटा मोटर रहने वाला है। यहाँ के जो Q2 नंबर्स लार्जली इनलाइन आए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है वो आ रही है उनकी जो JLR की एबिट गाइडेंस है वित्त साल 2024 के लिए, उसको जो है बढ़ा दिया गया है। पहले 6% था, अब वो 8% हो गया है। और आगे जाते उन्होंने कहा है कि इस साल में जो सेकेंड हाफ FY24 में जो प्रोडक्शन है उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। अब इसके कारण क्योंकि जो सप्लाई चेन इश्यूज है वो अब सॉल्व हो गए हैं, ओवरऑल कंपनी की डेट लेवल्स भी कम हो गई हैं। तो पहला स्टॉक रहने वाला है आपका टाटा मोटर्स। दूसरा स्टॉक रहेगा JK लक्ष्मी सीमेंट, और यहाँ पे देखें तो इनके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, स्ट्रॉन्ग आए हैं, और मार्जिन्स में भी देखें तो 130 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। और अगर मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जो डिमांड मोमेंटम है वो अगले साल भी जो है एक अच्छी स्पिलओवर देखने मिल सकती है। तीसरा स्टॉक रहेगा रेलिगर एंटरप्राइजेज। यहाँ पे भी नतीजे शानदार आए हैं और देखा जाए तो कंपनी एक टर्न अराउंड स्टोरी हो रही है। और इस क्वार्टर में अगर आप बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी भी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। तो ये हमारा तीसरा स्टॉक हुआ। चौथा स्टॉक KPI ग्रीन एनर्जी। यहाँ पे 2 मेगावाट का इनको एक बड़ा सोलर अवार्ड आया है। विंड और सोलर एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट होती है उसके लेके, और उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ भी एक बड़ी पार्क जो होती है 500 मेगावाट की सोलर पार्क के जो है उन्होंने करार किया है। तो ये हो जाता है आपका चौथा स्टॉक। पांचवा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे एक अहम कॉन कॉल हुई, और इस कॉन कॉल में जो है इंपॉर्टेंट गाइडेंस आया कि जो वित्त साल 2024 के लिए प्री सेल्स का 14,000 करोड़ का गाइडेंस कंपनी ने दिया, और कंपनी ने कहा है कि जो करंट सेल्स हो रही है अब वो एक्सीड कर जाएगी ये जो गाइडेंस कंपनी ने दी है, यानी कि गाइडेंस से बेटर परफॉर्मेंस जो है कंपनी करने वाली है। और ओवरऑल आने वाले सालों में 30,000 करोड़ तक का जो है प्री सेल्स देखने मिल सकता है। छठवां स्टॉक रहेगा मिंडा कॉर्पोरेशन, और यहाँ पे जो है दिग्गज म्यूचुअल फंड हाउस कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने लगभग 0.6% स्टेक की एक्विजिशन की है, यानी कि लगभग 14 लाख शेयर्स की। और कंपनी में जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है वो 10% से ऊपर है, और बड़े दिग्गज प्लेयर्स एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसे ऑलरेडी शामिल हैं। सातवां स्टॉक फोकस में रहने वाला है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। यहाँ पे जो है NCR रिलेटेड जो न्यू दिल्ली रीजन के जो कैपिटल रीजन है उस एरिया में जितने भी आपके इंफ्रा और रियल्टी प्लेयर्स है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। स्टॉक्स जैसे कि अनंतराज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, NBCC, मैक्स वेंचर्स। अब यहाँ पे रीज़न ये है कि सेंटर ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि जो नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जो है कम कर दी जाए या बैन कर दी जाए, क्योंकि एयर पोल्यूशन के इश्यूज आ रहे हैं। सातवां स्टॉक के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है बिग बोल्ड ब्रोकरेज का। यहाँ पे जो है फोकस में रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने जो इनिशिएट कर दिया है ओवरवेट के साथ, और जो लक्ष्य रखा है वो रखा है ऑलमोस्ट 6,101 रुपीज़ पर शेयर का। ROCs जो रेशियोज होती है उसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है, और उनका मानना है कि अगर वो अपनी स्टेक बेचते हैं 24/7 की जो उनकी फार्मेसीज है, तो अगर वैल्यूएशंस अच्छे रहे तो बाजार में जो है स्टॉक को री रेटिंग करने का चांस मिल सकता है। आखिरी स्टॉक जो 9वां स्टॉक रहेगा वो फोकस में रहेगा वो है मैन इंडस्ट्रीज, और ये जो है पूरी खबर है इस पे, और यहाँ पे जो बज़ है कि कंपनी को एक बड़ी ऑर्डर मिल सकती है, आपके पाइप्स की ऑर्डर, और ये जो है आपके ऑयल एंड गैस सेगमेंट में आ सकती है। कंपनी का मार्केट कैप रफली 1400 करोड़ का है, और पिछले एक महीने में स्टॉक ऑलरेडी 20% ऊपर है। और याद रखिए जो इनके पीयर सेट्स है रत्नमणि मेटल्स, इन्होंने भी अच्छे नंबर्स लाए हैं, और जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट है वहाँ पे बड़ी ऑर्डर्स देखने मिल रही है। अगर आप मिडल ईस्ट ले लीजिए या अभी डोमेस्टिक भी ले लीजिए तो ओवरऑल खबर के दम पे जो है आज मैन इंडस्ट्रीज जो है वो भी फोकस में रहेगा। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया ये 9 के 9 शेयर बताने के लिए। जो